बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम टू ऑल माय डियर व्यूवर्स। तो व्यूवर ये टेस्ट नंबर 3 है। वर्बल इंटेलिजेंस एमसीक्यूज़ हैं। पीएएफ सिविलियन की जो भी पोस्ट हैं, यूडीसी एलडीसी स्टेनोटाइप या जो भी इसमें पोस्ट आई हुई हैं, जो भी पोस्ट हैं पीएएफ सिविलियन की, उन तमाम के लिए क्योंकि टेस्ट पर पैटर्न सेम होता है, इसलिए तमाम पोस्ट के लिए ये टेस्ट है। टेस्ट नंबर 3 है। पहले 2 टेस्ट अपलोड हो चुके हैं और कैटेगरी ये आड मैन आउट है। आड मैन आउट में क्या होता है कि एक डिफरेंट होता है बाकी 3 ऑप्शन में से, तो डिफरेंट पे टिक लगा देना होता है, यही होता है, हमने काम करना होता है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कह रहे हैं इन दिस ग्रुप विच ऑब्जेक्ट डज नॉट बिलोंग, कौन सा जो है वो बिलोंग नहीं करता इनमें से, ग्रुप में से। बनाना, कंप्यूटर, टेलीविज़न, रेडियो। तो हम देख रहे हैं कि बनाना जो है ना वो एक बिल्कुल ही मतलब इनसे नहीं मिलता जुलता। बनाना एक फ्रूट है, बाकी कंप्यूटर, टेलीविज़न, रेडियो ये एक कम्युनिकेशन जो है वो ये हमारे पास कम्युनिकेशन के ज़राए हैं ये, तो इसलिए बनाना पे हम टिक लगा देंगे, ये डिफरेंट है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच लेटर डज नॉट बिलोंग इन दिस सीरीज़, कौन सा लेटर जो है वो सीरीज़ में बिलोंग नहीं कर रहा। इसमें Q, P, O, N, M, X, M। अगर हम उलट चलें M, N, O, P, Q, ये तो एक सीरीज़ से हैं, लेकिन X जो है ना, ये हमने पहले भी एक टेस्ट में जो है डिस्कस कर चुके हैं कि X जो है ना ये हमारी जो है सीरीज़ में नहीं आ रहा, ये इनसे बाकियों से डिफरेंट है, ऑड मैन आउट है। तो इस तरह से हम X को ऑप्शन लगा देंगे, डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इन दिस ग्रुप विच वर्ड डज नॉट बिलोंग, ये भी उसी तरह से है, कौन सा वर्ड डज नॉट बिलोंग नहीं करता। तो हमारे पास कप है, पॉट है, जग है, बनाना है। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि एक जो है वो बनाना आ रहा है, तो बनाना में भी यही है कि वो एक फ्रूट है, बाकी कप, पॉट, जग ये जो चीज़ें हैं उन डीलने के लिए, पानी को कुछ भी तरह से यूज़ करने के लिए हैं, और एक बनाना जो है वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट है, उनसे एक फ्रूट है, तो इस पर बनाना पर टिक लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच लेटर डज नॉट बिलोंग इन दिस सीरीज़, ये भी उसी तरह से है, EIOUM। इसमें देखें इस तरह से है कि EIOUM। अगर हम देखें E को अपनी जगह पे है, उसके बाद I आता है, उसके बाद M की बारी आती है अल्फ़ाबेटिकली। अगर हम देखें ABC को तो E आता है पहले, फिर I आता है, फिर M की बारी आती है, जबकि M जो है वो आखिर में लिखा हुआ है, फिर O आता है, O उसी तरह से है, U उसी तरह से है, तो M जो है वो लास्ट में है। M मतलब हमारे पास डिफरेंट हो गया है, ऑड मैन आउट हो गया है, तो इस तरह से हम M को करेक्ट कर देंगे, हमारे पास B ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इन दिस सीरीज़ विच नंबर डज नॉट बिलोंग, ये भी उसी तरह से हम देखते हैं, 1 है, 51 है, 17 है, 4 है और 1 है। तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। सीरीज़ में देखेंगे ऑड मैन आउट कौन सा है, तो ये एक्चुअली लास्ट में जो है ना ये 101 है, तो 01 आ गया है। तो इसमें यह है कि हमने देखना है कि इवन जो है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ 4 है, बाकी सारे जो हैं वो ऑड हैं। ऑड जो होते हैं मतलब जिन पे कोई पहाड़ा ना जा सकता हो, जिस तरह से 1 है, 3 है, 5 है, इस तरह से। तो ये जो 4 है ये मतलब ये इवन है हमारे पास, तो ये इनसे डिफरेंट है बाकियों से, तो ये हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इन दिस ग्रुप विच वर्ड डज नॉट बिलोंग, कौन सा जो है वर्ड बिलोंग नहीं करता दूसरों से। वेरीसम है, बोरिंग है, टायर्ड है, टेडियस कहते हैं थके हुए को, आगे मैंने लिखा भी है उर्दू में, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन भी यही हो जाएगा, टेडियस। देखें वेरीसम जो है वो भी एक अलग चीज़ है, बोरिंग भी अलग चीज़ है, और टायर्ड भी जो है वो अलग चीज़ है। टेडियस थके हुए को जो है वो एक इनसे डिफरेंट है, तो ऑप्शन यही हो जाएगा हमारे पास, डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इन दिस ग्रुप विच वर्ड डज नॉट बिलोंग, ये भी उसी तरह से हम देखेंगे इसको। मिल्क है, यूरेनस है, जुपिटर है, प्लूटो है। ये देखें यहाँ पे बिल्कुल ही मुख्तलिफ लग रहा है कि मिल्क जो है ना ये पीने की चीज़ है एक, जो कि हमें तकवीत वगैरह, प्रोटीन वगैरह देती है। तो यूरेनस, जुपिटर, प्लूटो ये एक अलहदा चीज़ें हैं, प्लानेट्स हैं और सैयारे वगैरह हैं, तो इस तरह से हम इनको जो है अलहदा रखेंगे, और मिल्क डिफरेंट है उस पर टिक लगा देंगे, ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इन दिस ग्रुप विच वर्ड डज नॉट बिलोंग, ये भी उसी तरह से, काऊ, डॉग, लिपर्ड और कैट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सारे हैं तो एनिमल, काऊ, डॉग, लिपर्ड और कैट, और कौ जो है वो हमारे लिए हलाल है चूँकि, तो इस पर हम टिक लगा देंगे। बाकी डॉग और लिपर्ड और कैट जो हैं वो हलाल नहीं है, तो इस तरह से ये डिफरेंट हो जाता है कौ जो है।
तो हम को के ऑप्शन पे टिक लगा देंगे, ए ऑप्शन पे टिक लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट गोज़ अप बट नेवर कम्स डाउन। इसमें ये आपकी इंटेलिजेंस चेक करने के लिए कहा गया है कि क्या चीज़ ऊपर ही जाती है हमेशा और वो नीचे नहीं आती। तो इसमें क्या है कि काइट है, एज है, काइट ऊपर भी चली जाती है, नीचे भी आ जाती है, स्टार भी होते हैं, सन भी होते हैं, ये सारा कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन एज जो है ना, हमारी उम्र जो होती है, मतलब इस साल हमारी उम्र कितनी है, और जो जो दिन गुजरते जाएंगे उम्र बढ़ती ही जाएगी और साल बढ़ते जाएंगे, आगे साल बढ़ते जाएंगे। ये नहीं होगा कि एक दिन गुजरा है तो उम्र कम हो जाएगी, इस तरह से नहीं होगा। एज जो है वो हमारी बढ़ती ही जाती है। व्हाट गोज़ अप बट नेवर कम्स डाउन, क्या चीज़ हमेशा जो है नीचे नहीं आती। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 चूज़ द वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग। ये भी देखें हम क्वालिटी है, फ़ी है, अमाउंट है, कॉस्ट है। इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए बनेगा, क्वालिटी। बाकी देखें फ़ी है, अमाउंट है, कॉस्ट है, उसमें सब में जो है वो मनी इन्वॉल्व हो रही है। क्वालिटी जो है ये एक अलग चीज़ है, किसी भी चीज़ की क्वालिटी होती है। तो इस तरह से हम जो है वो ए को करेक्ट ऑप्शन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 चूज़ द वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग। ये भी है पॉसिबली, डेफिनेटली, प्रोबेबली, परहैप्स। तो यहाँ पे देखें हमें पॉसिबली, डेफिनेटली, प्रोबेबली एक जो है वो एक मुकम्मल हमारे जो है वो एक सीक्वेंस बता रहे हैं कि मुकम्मल हो रही है चीज़। परहैप्स जो है ना वो शायद पे बात है कि हो सकता है या नहीं हो सकता, शायद वाली बात है। तो इस तरह से हम परहैप्स पे टिक लगा देंगे, डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है चूज़ द वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग। तो सिस्टर, मदर, डॉटर, नाइस। इसमें देखें कि मदर, डॉटर और नाइस, सिस्टर, ये एक हमने ऑड मैन आउट ढूंढना है इसमें से भी। तो ये देखें सिस्टर, मदर और डॉटर जो है ना ये एक खूनी रिश्ते हैं, मतलब एक ही फैमिली के मेंबर हो सकते हैं, खूनी रिश्ते हैं। और नाइस जो है वो भांजा होता है, मतलब एक जो भी हो गया ना, बहन का बेटा हो गया, तो वो अलग एक चीज़ हो जाती है। फैमिली मतलब उसमें नहीं आती, जो एक खूनी रिश्ते होते हैं। तो उसमें नाइस जो है यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 चूज़ द वर्ड दैट आर टर्म दैट डज नॉट बिलोंग। ये भी उसी तरह से है, आइडिया है, व्यू है, बिलीफ है, थ्योरी है। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा बिलीफ, यकीन रखना। और आइडिया, व्यू, थ्योरी ये एक और ही चीज़ें हैं कि इमेजिन करने वाली चीज़ हैं। और जो बिलीफ है वो एक मुकम्मल तरीका होता है कि यकीन कर लेना। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये ऑड मैन आउट है, डिफरेंट है बाकियों से। क्वेश्चन नंबर 14 है चूज़ द वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग। ये भी ड्रॉट, फ्लड, ड्यून, डेजर्ट। तो यहाँ से कौन सा करेक्ट होगा। यहाँ पे हमारे पास एक सामने आ रहा है कि फ्लड जो है वो हमारे पास डिफरेंट होगा, क्योंकि ड्रॉट, ड्यून, डेजर्ट जो है वो एक अलग चीज़ है, मतलब पानी के बगैर चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फ्लड जो है वो एक बहुत ज़्यादा मिकदार में फ्लड होता है, पानी होता है। तो किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा मिकदार में आना तो उससे हम जो है वो फ्लड कह देते हैं। तो बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 चूज़ द वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग। ये भी उसी तरह से लेग, पोस्ट, पिलर, कॉलम। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसमें यह है कि लेग और पिलर, कॉलम ये एक चीज़ें हैं कि जो खड़ी हूँ, सीधी खड़ी हूँ, सीधी चीज़ों को हम जो है वो कोई ना कोई चीज़ होती है जिसे हम लेग, पिलर, कॉलम कहते हैं। तो एक कोई ना कोई ये चीज़ें होती है। पोस्ट जो होती है ना वो पोस्ट होती है, मतलब एक पोस्ट कोई भी हम ले सकते हैं, जैसा कि पोस्ट करना फेसबुक पे या वेबसाइट पे, या दूसरी भी पोस्ट कह सकते हैं, जिस तरह से वो कोई डाकखाना वगैरह होता है वो भी कह सकते हैं। तो ये एक अलग चीज़ें हैं, मतलब एक मटेरियल नाउन नहीं है, इसमें मटेरियल नाउन नहीं है। तो ये भी हमारे पास ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 चूज़ द वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग। क्लाउड, फ्लावर, सन, मून। तो यहाँ पे भी देखें हमारे पास एक सामने आ रहा है फ्लावर जो है, क्लाउड, सन, मून ये इन्वायरमेंटल कंडीशंस, इन्वायरमेंट के रिलेटेड हैं। और फ्लावर एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ है, हमारे पास एक जो है ये प्लांट है। तो उसी तरह से हम इसको टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 चूज़ द वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग। प्रमोशन, ग्रेजुएशन, सर्टिफिकेशन, होइस्ट। तो इसमें यह है कि प्रोमोशन, ग्रेजुएशन, सर्टिफिकेशन एक अचीवमेंट पर चीज़ें जो दी जाती हैं उन्हें हम कहते हैं। और होइस्ट जो है वो लहराना होता है, किसी चीज़ का लहराना। बाकी चीज़ों से मतलब ये डिफरेंट है, तो होइस्ट लगा देंगे हम। करेक्ट ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 चूज़ द वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग। कैरी करना, लोड, फिल, पैक। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ऑड मैन आउट कौन सा है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए हो जाएगा, कैरी।
कैरी करना, किसी चीज़ को लेना। और लोड फिल पैक जो है ना वो एक पहले से लिए हुए को कहते हैं। मतलब लोड में भी यही है कि पहले से चीज़ कोई लोड है, पैक है, और फिल भी किसी चीज़ कोई चीज़ भरी हुई है पहले से। और पैक में भी यही चीज़ें होती हैं। और कैरी जो है वो अभी तक लिया नहीं है, लेने के प्रोसेस को जो होता है ना उसमें ये कैरी करना हो जाता है। तो इस तरह से ये डिफरेंट हो जाएगा। ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, चूज द वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग। पैट, हग, मैसेज, टैप। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा डी, टैप। देखें पैट, हग, पैट का मतलब होता है थपकी देना, थपकी को कहते हैं पैट। हग, मैसेज, ये एक कम्युनिकेशन के ज़रिए किसी को बुलाने के लिए हम कह देते हैं और कम्युनिकेशन के हो जाती है, कम्युनिकेशन आपस में। और ये तीनों लफ्ज़ों से ज़ाहिर हो रही है, पैट, हग, मैसेज। और टैप जो है वो नेल होता है, नल जो होती है उसे हम कह देते हैं टैप। तो यहाँ से डिफरेंट है टैप। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, चूज द वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग। लॉटरी, पास्ट, रेस, गेम। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, इसमें देखें कि बी ऑप्शन है जो ना पास्ट है वो एक ज़माने को कहते हैं। एक हम लॉटरी, रेस, गेम, ये एक चीज़ें हैं जिसमें हम जो है वो गेम ही समझ लें सारी जो है। लॉटरी भी एक गेम ही हुई ना, तो और उसके अलावा रेस भी गेम और गेम भी गेम। और पास्ट जो है वो एक ज़माना है, तो इस तरह से डिफरेंट होगा। पास्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, चूज द वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग। ग्रुप, टीम, बैंड, नेशन। तो यहाँ पे देखें, अगर ग्रुप, टीम और बैंड को देखें, ये एक छोटे से ग्रुप को ही जाहिर कर रही हैं तमाम चीज़ें। ग्रुप में भी थोड़ी सी चीज़ें होती हैं, और टीम में भी एक टीम होती है स्पेसिफिक, और बैंड भी एक जो है गाने वालों के ग्रुप को कहते हैं इसको बेसिकली। तो ये भी एक स्पेसिफिक होता है मतलब। और नेशन जो है ना वो कोई भी कौम हो सकती है, बड़े दर्जे पे हो सकती है। तो इस तरह से ये जो है डिफरेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, चूज द वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग। स्पून है, बॉल है, ट्री है, कप है। तो यहाँ पे हमारे पास देखें ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि ट्री जो है वो डिफरेंट है, क्योंकि स्पून, चम्मच, बॉल भी एक कप शेप नुमा होती है, तो उसे हम बॉल कहते हैं। कप भी कप होता है। तो ट्री एक तरह से दरख्त होता है, मुख्तलिफ है, इन सब से ट्री लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, चूज द वर्ड डज नॉट बिलोंग। फिंगर्स, फीट, टोज, टाइम। तो यहाँ पे हमने देखना है कि कौन सा हमारे पास डिफरेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बन रहा है डी, टाइम। टाइम जो है वो करेंसी का नाम है, सोने का सिक्का, सिक्के को कह देते हैं, चांदी का सिक्का, कोई भी हो सकता है। ये मतलब एक करेंसी है। बाकी फिंगर, फीट, टोज ये हमारे बॉडी पार्ट्स हैं। तो टाइम जो है वह इनसे डिफरेंट है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, चूज द वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग। रूफ है, वॉल है, फ्लोर है, चेयर है। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो होगा जी डी, चेयर। तो रूफ, वॉल, फ्लोर, उस सब में जो है वो एक मटेरियल नाउन लगता है। उसमें मतलब मटेरियल नाउन तो सब है, मतलब उसमें ईंटें वगैरह लगती हैं, और वो एक किसी चीज़ से बना होता है, ईंटों से बना होता है, पत्थरों से बना होता है, तीनों चीज़ें, रूफ, वॉल, फ्लोर। और जो चेयर है वो एक डिफरेंट है, लकड़ी से बनी होती है। तो इस तरह से हम डी लगा देंगे क्वेश्चन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, विच सिटी इज़ द ऑड वन आउट। कौन सा मुख्तलिफ है इनमें से? फ्रैंकफर्ट, लाहौर, मैड्रिड और पेरिस। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा बी, लाहौर। लाहौर पाकिस्तान का शहर है, बाकी पता नहीं कहाँ से हैं। तो ये हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, विच इज़ द ऑड वन आउट। कौन सा इनमें से मुख्तलिफ है? ये देखें, ऑड मैन आउट भी कह सकते हैं, ऑड वन आउट भी कह सकते हैं, और डिफरेंट वंस भी कह सकते हैं। इस तरह से कुछ भी पूछ सकते हैं, इस तरह से देंगे आपको। इसमें ऑड वन आउट पूछा है, फुटबॉल है, टेनिस है, एक्सरसाइज है, हॉकी है। तो यहाँ पे हमारे पास फुटबॉल, टेनिस, हॉकी जो हैं तीनों चीज़ें ये एक खेल हैं, खेल को कहते हैं। एक्सरसाइज एक मुख्तलिफ होती है, मतलब एक बंदा भी एक्सरसाइज कर सकता है, और बाकी जो खेलें हैं वो अलग-अलग मतलब और भी बंदे शामिल होते हैं। तो एक्सरसाइज यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, विच वन ऑफ द 5 इज़ लीस्ट लाइक द अदर 4। हाँ, ये भी देखें कि एक जो है ना वो बाकी तीनों से जो है वो मिलता जुलता है, ये हमने ढूंढना है। माइल है, एकड़ है, यार्ड है, फुट है। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा डी, फुट। पाँव को कहते हैं फुट। तो देखें ऊपर माइल, एकड़, यार्ड, ये तीनों चीज़ें जो है वो एक पैमाने हैं।
तो पैमानों को मापने के लिए फुट भी, पाँव भी यूज़ करते हैं हम। तो इस तरह से ये इन तीनों से लीस्ट लाइक है, मतलब थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, तो डी आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, ये भी इसी तरह से कि लीस्ट लाइक द अदर फोर, कैंगरो, डेयर, ज़ेब्रा, डंकी। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, डी डंकी। कैंगरो, डेयर, ज़ेब्रा ये एक जंगली जानवर है और डंकी भी उनसे मिलता जुलता है, मतलब तो डंकी एक आम से जो है वो हम यूज़ भी करते हैं, लोकली यूज़ करते हैं। और कैंगरो, डेयर, ज़ेब्रा एक बहुत फॉरेस्ट में रहने वाले जानवर हैं। तो इस तरह से ये डंकी उन तीनों से मिलता जुलता है। अगर हम कैंगरो को कहें तो कैंगरो भी, डेयर, ज़ेब्रा एक ही होते हैं क्योंकि वो भी जंगल में रहते हैं। तो डंकी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 29, विच वन ऑफ द नंबर्स डज नॉट बिलोंग इन द फॉलोइंग सीरीज। ये भी उसी तरह से 5 से 10 और 29 से 56 और 13 से 26 और 1 से 2। यहाँ पे देखें जो बी ऑप्शन है ना हमारे पास वो है 29 से 56। बाकी सब में जो है 5 को देखें, पहला देखें 5 से 10 हो रहा है, मतलब 5 को डबल करता है। अब सी को देखें 13 से 26 हो रहा है, 13 को डबल करता है। अब देखें डी को देखें 1 से 2 हो रहा है, 1 को डबल कर रहा है, 2 हो रहा है। अब देखें बी को देखें 29 से 56 है, मतलब इसको डबल नहीं कर रहा। 29 को अगर हम डबल करें तो हमारे पास कितना आता है, ये 58 आता है हमारे पास। तो ये उन्होंने 56 लिखा है, ये हमारे पास डिफरेंट है, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30, विच वन ऑफ द 5 इज लीस्ट लाइक द अदर 4। ये इनमें से एक जो है वो कौन सा लीस्ट लाइक द अदर 3 से है, कौन सा है। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो होगा जी सी, फनल। बोतल, बॉल, कप ये एक चीज़ें हैं जिनमें कोई चीज़ उंडी लो और वो महफूज रहती हैं। बोतल, बॉल और कप में एक जगह जमी रहती हैं। और जो फ़नल है वो भी होती इसी तरह से है, लेकिन उसमें फ़नल में कोई चीज़ छानी जाती है, कोई चीज़ गुजारी जाती है, डाली जाती है, तो वो नीचे गुजर जाती है। तो इस तरह से फ़नल जो है लीस्ट लाइक तो है, उनके साथ मिलता जुलता तो है, लेकिन वो चीज़ नहीं है जो बॉल, बोतल और कप में होती है। सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हमारा तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि जो भी हमारी नेक्स्ट टेस्ट की वीडियो है या जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, अपडेट की वीडियो है, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, विच वन इज लीस्ट लाइक द अदर 4। बार्ले है, राइस है, हे है, ओट्स है। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है जी सी, है। बार्ले, राइस, ओट्स ये एक चीज़ें हैं जिसमें दाने वगैरह होते हैं, जिस ये तीनों क्रॉस जो हैं इनमें दाने होते हैं। और हे जो है वो भूसे को कहते हैं, भूसा जो होता है उसको हम कहते हैं। तो इस तरह से ये लीस्ट लाइक तो है इनसे, लेकिन वो चीज़ नहीं है जो खाने वाली चीज़ नहीं है इंसानों के। तो इस तरह से हम हे को करेक्ट कर देंगे। तो वीडियो को लाइक भी यहीं पे ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट। और पहला कमेंट भी ज़रूर चेक किया करें, ताकि जो भी कोई करेक्शन होती है वो हम पहले कमेंट में कर देते हैं वीडियो में जो करनी होती है। तो पहला कमेंट ज़रूर चेक किया करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।